अध्याय 3 में है संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। जब सरकार बनती है तो उनके प्रतिनिधि होते हैं ना, जो चुन करके आम आदमी के द्वारा चुना जाता है और चुन करके क्या होता है, वो सरकार बनते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका जो है समय समय पे चुनाव होता है, किसी का 5 साल के अंतर्गत और किसी का 6 साल के अंतर्गत। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है और राज्यसभा का अलग होता है। तो अब है आगे लोकसभा में इसका चुनाव कैसे होता है, आगे देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधि यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। आम लोगों द्वारा इसको वोटिंग की प्रक्रिया से चुनाव किया जाता है और ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। तो लोकसभा का चुनाव कितने सालों में करवाया जाता है? 5 सालों में करवाया जाता है। चुने जाने के बाद जो उम्मीदवार होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? संसद सदस्य या सांसद यानी कि MP कहते हैं। ठीक है। अब है आगे राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्य के सभी लोग विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा क्या होता है? प्रत्येक 2 सालों में क्या होता है इसका? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। संसद का तीसरा अंग क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति, भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपने शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अब आगे है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। भारत में जो है प्रधानमंत्री का कौन सा स्थान है? सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करता है। एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरे तरफ कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होते हैं। उस बीच में सेतु मतलब पुल का काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के मार्फत को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। सलाह मशविरा लेने का काम करते हैं राष्ट्रपति से और मंत्रिपरिषद से। ठीक है ना। अब भारत के प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान होता है। ये मंत्रिपरिषद से मिलकर के और राष्ट्रपति से मिलकर के काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं। जो भी देश के लिए कोई निर्णय होता है उसमें प्रधानमंत्री सर्वोपरि होते हैं और उसमें शामिल होते हैं। अब आगे मंत्रिपरिषद में है
अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है, ठीक है ना। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने सभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के लिए निश्चित दिन और समय निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि विश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, समझ गया ना। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है जिसपे क्या होता है, बहस होता है, मंथन होता है, और अगर यह सही पाया जाता है किसी मंत्री के प्रति तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अब इस चैप्टर में तुम लोग देख लिए कि लोग और प्रतिनिधि क्या होते हैं, इनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो अगर मान के चलो कि हमारे पंचायत में चुनाव है तो हम लोगों को किस तरह से होना चाहिए, ये हमें भी जानकारी होना चाहिए, तुम्हें भी जानकारी होना चाहिए, ताकि हमारा जो पंचायत है या राज्य है, देश है, कुछ भी एकदम ठीक ढंग से चल सके, कोई इसमें मनमानी नहीं हो। उसके नियम और कानून को इसलिए पढ़ाया जाता है सभी को कि सबको परिपूर्ण ज्ञान हो और इस बारे में कुछ सवाल कर सके, ठीक है ना। जैसे इलेक्शन हो रहा है और अगर मुखिया का चुनाव है, उसमें 10 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, किन्हीं एक को जीतना है, और अगर तुम्हारे पास पैसे लेके और कह रहे हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं है और कह रहे हैं वोट देने के लिए, तो आप उसको वोट नहीं दे सकते हैं, समझ गए, ना ही उनसे पैसे ले सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करें ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और कोई भी दबाव हम पे नहीं रहे। ये काम करना ही है। हर आदमी को हमारे देश में ये अधिकार है कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अपने मन से करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। मैं इसी तरह का वीडियो आगे बनाती रहूँगी। अगर आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इससे मोटिवेटेड हो सकूँ। धन्यवाद।